आइए अब आगे बढ़ते हैं। नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से देश भर में कई बड़े आर्थिक बदलाव लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। मिडिल ईस्ट संकट के बीच सबसे बड़ा झटका कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को लगा है, क्योंकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 218 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 1883 रुपए से बढ़कर 2078.50 रुपए। उधर कोलकाता की बात करें तो 1990 रुपए से 2208 रुपए, मुंबई में 1835 रुपए से 2031 रुपए और चेन्नई में 2043.50 रुपए से बढ़कर 2246.50 रुपए हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो हवाई यात्री हैं उनके लिए भी सफर महंगा होने के संकेत हैं, क्योंकि एयर टरबाइन फ्यूल यानी एटीएफ की कीमतों में भारी उछाल आया है। दिल्ली में एटीएफ की कीमत 96,638 रुपए प्रति किलोलीटर से बढ़कर 2,07,341 रुपए हो गई है। जबकि कोलकाता की बात करें या मुंबई की बात करें या फिर चेन्नई की बात करें तो यहां पर भी इसकी कीमत लगभग दोगुनी हो गई है। ईंधन महंगा होने से एयरलाइंस पर लागत बढ़ेगी, जिसका इंपैक्ट किराए में बढ़ोतरी के तौर पर यात्रियों पर पड़ सकता है। बैंकिंग और अगर एटीएम की हम बात करते हैं तो एटीएम ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। एचडीएफसी बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिए कैश निकालने पर अब इसे फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में गिना जाएगा, जिसमें महानगरों में 5 और अन्य जगहों पर 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अब इसके बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपए का चार्ज लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक ने कुछ कार्ड्स के लिए दैनिक निकासी सीमा 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपए कर दी है, जबकि बंधन बैंक ने भी एटीएम लेनदेन के नियमों में बदलाव करते हुए फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा तय कर दी है और बैलेंस कम होने पर फेल्ड ट्रांजैक्शन पर 25 रुपए का जुर्माना लागू किया है। टैक्स सिस्टम में भी बड़ा बदलाव हुआ है और अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हो गया है, जिसने 1961 के पुराने कानून की जगह ली है। इसके तहत टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई नियम बदले गए हैं और अब फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर का नया कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। इसके अलावा शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग पर 150% और ऑप्शन पर करीब 50% तक की बढ़ोतरी की गई है। नए लेबर कोड भी 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं, जिनमें 29 पुराने श्रम कानून को हटाकर 4 नए कोड लागू किए गए हैं। इसके तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी का कुल वेतन अगर आप देखें तो कम से कम 50% रखना इसका अनिवार्य किया गया है, जिससे पीएफ योगदान बढ़ सकता है और टेक होम सैलरी कम हो सकती है। साथ ही अब केवल 1 साल की नौकरी के बाद भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलने का प्रावधान किया गया है। पैन कार्ड से जुड़े नियमों में चेंजेस किए गए हैं, जिसके तहत अब पैन बनवाने के लिए आधार के अलावा अन्य दस्तावेज देना जरूरी होगा। 10 लाख रुपए से ज्यादा नगद जमा, 5 लाख रुपए तक की वाहन खरीद, होटल या रेस्टोरेंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा भुगतान और 20 लाख रुपए तक की संपत्ति खरीद पर पैन दिखाना जरूरी कर दिया गया है। सड़क पर सफर करने वालों के लिए भी फास्टैग महंगा हो गया है। 200 ट्रिप वाला एनुअल पास अब 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,075 रुपए का हो गया है। वहीं इंडियन रेलवेज ने टिकट कैंसिलेशन के नियम में बदलाव करते हुए रिफंड की नई समय सीमा तय की है, जिसमें 72 घंटे पहले कैंसिल करने पर सबसे ज्यादा रिफंड मिलेगा और 8 घंटे से कम समय में कैंसिल करने पर कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी बैंक हॉलीडे लिस्ट के मुताबिक अप्रैल महीने में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के साथ साथ गुड फ्राइडे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती जैसे अवकाश भी शामिल हैं।